Hello my dear students, welcome to all of you in your online classes. Myself Himanshu Misra and I am your physics teacher. Students, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसमें काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। पिछले वीडियो तक हमने बात किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या बिहेवियर होगा, किस तरीके से उसका पैटर्न होगा और क्या उसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सारी बातें पिछले वीडियो तक बताई जा चुकी हैं। आज इसके इस वीडियो में उसके आगे हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट करते हुए आगे चलेंगे। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट के बीच में हमें डिफरेंस देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा या मिल सकता है क्योंकि पूछा जाता है। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर क्लास का नोट्स बनाइए और घर पे रह के पढ़ाई करिए। मैं पीडीएफ देता चल रहा हूँ, कोई समस्या है तो आप बात कर सकते हैं। ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैं पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यू आपका रिप्लाई नहीं कर पाया ड्यू टू सम पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, बट नाउ आई एम एबल टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एट वंस। जैसे ही आप पूछोगे मैं आपका आंसर करूंगा, तो डोंट वरी। आपको अगर से लगता है कि सर इज नॉट डूइंग वेल, सर अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ पर्सनल सर्कमस्टेंसेस थे, घर के कुछ फैमिली फंक्शंस थे, मैं उसको अटेंड कर रहा था, बट नाउ आई एम फ्री, आई एम हियर टू आंसर यू। तो आप कभी भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। ठीक है बेटे, तो सोलेनोइड हमने पढ़ा बेटे। तो सोलेनोइड जैसे हमने ये पढ़ा, तो सोलेनोइड में अगर हम क्या करें, एक नॉन कंडक्टिंग बेस ले लें, ऐसे देखिए, पहले समझ लेते हैं। और इंसुलेटेड वायर ले लें और उसको रैप कर दें इस पर, हमारे बेस पर, सिलेंड्रिकल बेस को, और फिर उसको हम क्या कर दें, कनेक्ट कर दें किसी बैटरी से और साथ ही साथ स्विच से। तो देखा जाता है बेटे कि जब हम क्या करते हैं, जब इस स्विच को ऑन करते हैं, ऐसे कर देंगे स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन का सिंबल ये है। तो जब इसमें करंट फ्लो करता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखने में आता है कि ये मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी इट शोज सम मैग्नेटिक फील्ड। ये अपने मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, चारों तरफ दिखाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक अवेलेबल होता है जब तक कि ये स्विच ऑन है। जैसे स्विच ऑफ होता है, या दूसरी भाषा में बोले कि जब तक इसमें करंट फ्लो होता है तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। और जैसे ही करंट स्टॉप होता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस बात का याद रखते हुए कि ठीक है, तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि अगर इसे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना होता है, इसे हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं कि हो, तो हम इसके अंदर ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये बेस, इस बेस की जगह हम सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं। तो देखिए, आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने वाला मटेरियल होता है, कि अगर उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सपोर्ट करता है, कि मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रांग बना देता है। दैट इज वाई जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस कर देते हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटे और स्ट्रांगर हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बनाते हैं बेटे, क्योंकि जो रेगुलर मैग्नेट्स मिलते हैं वो कभी कभी हमारे डिजायर वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड नहीं देते। हम जैसा चाहते हैं कि हाँ बेटा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो तो बहुत अच्छा है, वो उस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कराते। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं, जो यहाँ पर हम देखिए अपने हिसाब से इसका शेप एंड साइज चेंज करके अकॉर्डिंगली हम अपना मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर सकते हैं, जितना जरूरत हो उतना बना सकते हैं। इसकी वजह से हमारा काम आसान हो जाएगा। कहोगे सर कहाँ का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटे हमारे टीवी में इस्तेमाल होता है, हमारे मोबाइल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की जाती है। तमाम ऐसी जगहों पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। इवन आपके जो फैन चल रहा है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का थोड़ा सा रोल है। तो ये डिवाइस जो है बड़ी यूजफुल है, और हमारे आसपास जहां मोटर से रिलेटेड चीजें हैं उसमें ये क्या है, काफी काम करता है। तो इस वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है और इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि अगर हम क्या करें, किसी आयरन कोर पर हम क्या करें, वायर की रैपिंग कर दें और उसे हम लोग क्या कर दें, स्विच से कनेक्ट, बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर दें, तो जब इसमें करंट पास कराते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है
और जब इसको क्या कर दें, करंट को ऑफ कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस पूरे जो ये टेक्निक या जो डिवाइस दिख रही है आपको बोर्ड पे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप इसको बनाइए, क्योंकि अब बड़ा इसका, ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं उसे आप नोट कर लीजिए। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट consisting of a large या long coil of insulated copper wire wrapped, यानी WRAPPED, wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil. चलिए मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। An electromagnet is a magnet consisting of a long coil of insulated copper wire wrapped around soft iron core that is magnetized only when electric current is passed through the coil. इसको बना लीजिए आप जल्दी से, अपनी कॉपी में बना लीजिए, आपको मैं टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का। ठीक है, चलिए बना लिया आपने। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ बातें लिखेंगे, पॉइंट्स बनाकर नोट करके लिखेंगे कि कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट must be filled by soft iron so that ठीक है बेटे, तो हाँ, सॉफ्ट आयरन इसमें प्लेस होना चाहिए सो दैट नो मैग्नेटिज्म लॉसेस। तो मैग्नेटिज्म का ना लॉस हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस कर देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर में प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लॉस नहीं होता। ठीक है बेटे, चलिए अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अफेक्ट करते हैं। तो हेडिंग करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पहला है बेटे, लिखे द फॉलोइंग फैक्टर्स
affects the following factor affects the following factor affects the following factor affects the magnetism of electromagnet. कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर देखिए, पहला फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स। पहला फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है बेटे। नंबर ऑफ टर्न्स क्या कि अगर जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्वाइल जो किए थे, क्वाइलिंग किए थे बेटे, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। एक पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये कि करंट जो है अगर हम क्या कर दें उसमें स्ट्रॉन्ग करा दें, मतलब करंट ज्यादा कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक करंट, और कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? वीकर होता जाएगा। ठीक है बेटे। तीसरा फैक्टर है लेंथ। तो अगर लेंथ छोटी रहेगी तो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, और अगर क्या है लेंथ ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? उसकी वीक होगी, यानी वो वीक मैग्नेट बनेगा। ठीक है। द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेट के बिहेवियर को डिस्टर्ब करते हैं या इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। इस बात का आप याद रखेंगे। ठीक है बेटे। चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो डिफरेंस चलिए हम आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अवेलेबल है। तो पहला डिफरेंस है, पहले बार मैग्नेट लिख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पहला डिफरेंस देखिए क्या है कि द बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या है बेटे? परमानेंट मैग्नेट है, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड कभी खत्म नहीं होती, चाहे आप किसी भी कंडीशन में देखें, यह क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। वहीं जो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जब उससे करंट पास होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, और जब करंट पास नहीं होती तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं शो करता। यानी ये क्या है? टेम्पररी मैग्नेट है, यानी इसकी मैग्नेटिज्म केवल और केवल करंट पर डिपेंड करती है। एंड इसका डिफरेंस में देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी मैग्नेट एंड इज टेम्पररी मैग्नेट, फुल स्टॉप। Its magnetism is only for the duration of current passing through it. ठीक है, यानी जब तक इससे करंट पास होगा तभी तक। सो मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो परमानेंट मैग्नेट होता है बेटे, क्योंकि कहते हैं कि धीरे धीरे से चलो, देर तक चलो, है ना, तो इसकी जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिज्म वीक होती है, कमजोर होती है, क्योंकि वो स्लो मतलब धीरे धीरे काम करता है, ऐसे समझिए, है ना। और जो टेम्पररी मैग्नेट होता है यानी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चलता है ना, जैसे कि भाई आए, भबकाए और कूद गए, है ना। भाई आप क्या देखते हैं ना कि जो ज्यादा कूदता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? आपका टेम्पररी मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तीसरा डिफरेंस बेटे, तीसरा डिफरेंस देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन बी चेंज्ड। तो आपने कैन नॉट बी चेंज। आप अगर बार मैग्नेट को देखें बेटे, जो आपको नेचुरली बार मैग्नेट मिलता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा रहता है वैसे ही रहता है। लेकिन हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट को बढ़ाकर, उसके लेंथ को बढ़ाकर,
नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने अभी पढ़ा, तो उसमें आपने ये बातें पढ़ी। तो इसमें डिफरेंस में लिखेंगे तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स कॉइल और बाय चेंजिंग द करंट पासिंग थ्रू इट। ओके, चलिए चौथे नंबर पे देखिए कि द नंबर द पोलैरिटी ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। तो पोलैरिटी को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसका नॉर्थ हमेशा नॉर्थ रहेगा, साउथ हमेशा साउथ रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है बेटे, उल्टा है। अगर आपका करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ और होगा, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी आपने जो क्लॉक फेसिंग रूल पढ़ा, अगर उसमें हम क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएंगे तो वो साउथ पोल जैसा काम करेगा, जिस पोल से करंट एंटर करेगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम लोग और रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में करंट जाएगी वहां पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, करंट के डायरेक्शन को चेंज करके सेम पोल को नॉर्थ पोल बना सकते हैं और साउथ पोल भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसा बार मैग्नेट में नहीं होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस रहे, ये एग्जाम में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं बेटे, तो इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका इसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही है। पसंद आ रही है बेटे तो प्लीज वीडियोस को देखिए, पूरा नोट्स बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।